आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास और हेल्थ लाइव शो हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से इस्तकबाल। घड़ी में इस वक्त थर्सडे का दिन है और 4 बज चुके हैं। हमेशा की तरह, हर हफ्ते की तरह आपके लिए लेकर आ गए हैं हम हेलो डॉक्टर प्रोग्राम। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही ख़ास जो कि मौज़ूआत हैं बीमारी से ताल्लुक़ रखते हुए, उन पर हम बात करते हैं। हमारे माहिरीन आपको बताते हैं और आप भी अपनी मोहब्बतों से मुसलसल हमें नवाज रहे हैं। उसका पता इस बात से चलता है कि आप कंटिन्यू हमें फ़ोन करते हैं और जो भी जानकारी आप यहाँ से हासिल करना चाहते हैं जानकारी आपको मिलती है। तो आज के इस हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में हमारा जो मौजू है बहुत ख़ास है, बहुत अहमियत रखता है और आपसे हमारी गुजारिश है इस पूरे प्रोग्राम को गौर से देखिएगा। आज का हमारा मौजू है लीवर सोरियासिस। अगर हम मौजूदा दौर की बात करें तो कोई ना कोई इंसान आपको मिल ही जाएगा जो लीवर के मुख्तलिफ तरह के अमराज में मुब्तला है और तरह तरह से वो इलाज करा रहा है, इलाज भी करा रहा है और उसे खाने पीने में भी बहुत परहेज़ करना पड़ रहा है। तो इस प्रोग्राम को आप देखेंगे और अपने सवालात भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं हमारे माहिरीन से। हमारे जो पैनलिस्ट इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं वो आपको आपके हर सवाल का बहुत ही बारीकी से जवाब देंगे। तो अपने इस प्रोग्राम का पूरा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले जो हमारे प्रोग्राम का मेन रिवायती अंदाज में हम शुरुआत करते हैं, जो हमारा रिपोर्ट है वो भी करेंगे और जो इस वक्त टोल फ्री नंबर हमारे स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है आप उन पर फ़ोन कर सकते हैं और डायरेक्ट एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। तो डायरेक्ट शुरू करते हैं अपने इस प्रोग्राम को इस खास रिपोर्ट से। मुलाजा फरमाइए। जिगर इंसानी जिस्म का एक अहम उज़्व है जो खून को साफ करने, तवानाई का ज़ख़ीरा करने और ग़िज़ाई अज्जा को जज़्ब करने में मदद देता है। लेकिन जब जिगर को तवील अरसे तक नुकसान पहुंचता है तो ये सख्त और दागदार हो जाता है, जिसे लीवर सिरोसिस कहा जाता है। ये एक संगीन मर्ज है जो आहिस्ता आहिस्ता जिगर की कारकर्दगी को मुतासिर करता है और अगर बरवक्त इलाज ना हो तो जानलेवा भी साबित हो सकता है। लिवर सिरोसिस की बुनियादी वजूहात में मुसलसल शराब नोशी, हेपेटाइटिस बी और सी के वायरस, चिकनाई वाले जिगर की बीमारी यानी फैटी लिवर डिजीज और कुछ जीनियाती बीमारियां शामिल है। इस बीमारी की अलामात इब्तिदाई मराहिल में वाज़ेह नहीं होती, मगर बाद में थकन, मतली, वजन में कमी, पेट में पानी भर जाना यानी एसाइटिस, जल्द और आंखों का जर्द पड़ जाना और खून बहने जैसे मसाइल सामने आते हैं। सिरोसिस का मुकम्मल इलाज मुमकिन नहीं होता, मगर अगर वक्त पर तशखीस हो जाए तो इसके फैलाव को रोका जा सकता है। इलाज में दवाइयाँ, मुतवाज़िन ग़िज़ा, नमक की कमी और बाज़ सूरतों में जिगर की पैबंदकारी यानी लिवर ट्रांसप्लांट शामिल हो सकती हैं। बचाव के लिए शराब नोशी से परहेज, हेपेटाइटिस के हिफाजती टीके, खुराक और बाकायदा तिब्बी मुआयना जरूरी है। सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाकर हम इस खतरनाक बीमारी से खुद को और अपने प्यारों को बचा सकते हैं। अगर हम गौर करें तो इस वक्त मेडिकल साइंस के लिए बहुत सारी चीज़ें चैलेंज बनी हुई हैं। यहाँ पर लीवर सोरियासिस की बात हो रही है तो लीवर सोरियासिस पूरी दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं जो इस तिब में काम कर रहे हैं, जो कि डॉक्टर्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। अगर दर हकीकत बात करें तो आज के दौर में एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों की अमवात हो रही है इसी मर्ज़ की वजह से। तो हमें समझना चाहिए कि लीवर सोरियासिस के बारे में हमें बेदार रहने की कितनी ज़रूरत है। ये प्रोग्राम बहुत ख़ास है और इसे समझिए और इसको गौर से देखिए। तो इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे आज लीवर सोरियासिस के बारे में, क्यों होता है ये मर्ज़, किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें ये मुतासिर करती हैं और क्या है लीवर सोरियासिस। इन सभी चीज़ों को बात करने के लिए जो माहिरीन हैं उनकी तरफ रुख करते हैं और आपका उनसे कराते हैं तारुफ़। मेरे साइड में बैठे हैं डॉक्टर शालीमार जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एम्स दिल्ली में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रंजन जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर रंजन वो हमें बताएंगे गैस्ट्रो में किस तरह से ये प्रॉब्लम होती है और कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत बारीकी से डॉक्टर निहार रंजन से हम बात करेंगे और वो हमें इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। आयुर्वेद को लेकर हर चीज़
समझी जा सकती है। आज आयुर्वेद पुराना आयुर्वेद नहीं रहा है। आयुर्वेद ने बहुत ज़्यादा चीज़ों में बदलाव किए हैं और बहुत इंस्टेंट तौर पर भी बहुत तेज़ी के साथ इसमें फ़ायदा होता है। तो आयुर्वेद को लेकर जो आपसे बात करेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे और मेरे भी सवालों का जवाब देंगी, वो हैं डॉक्टर प्रीति सिंह, जिनका ताल्लुक़ शल्य चिकित्सा से है। वो हमें सारी बातें वो बताएंगी जो वो बताना चाहती हैं, जैसे कि हम उनसे क्वेश्चन करेंगे। तो प्रोग्राम की शुरुआत मैं करता हूं, सबसे पहले आपका यहाँ पर खैर मकदम करता हूं तीनों लोगों का। हाँ। और प्रोग्राम की शुरुआत में डॉक्टर शालीमार आपसे करना चाहता हूं। ये सबसे पहले बात करना ज़रूरी है, लीवर सोरोसिस के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये जो लीवर होता है ये बॉडी में कहाँ होता है, इसका काम क्या है, किस तरह से ये काम करता है। डॉक्टर शालीमार। फरहान जी, अगर हम बात करें लिवर की, तो लिवर एक ऑलमोस्ट लाइक 1.5 किलो का एक ऑर्गन है जो कि हमारे पेट के ऊपरी भाग, जैसे मैं अभी हाथ दिखा रहा हूँ, दाहिने तरफ जो हमारा रिब केज होता है उसके नीचे होता है और पेट में होता है। लिवर ऑलमोस्ट शरीर के सारे ऑर्गन्स को किसी ना किसी तरीके से हेल्प कराता है। हमने बात की जैसे खाने में पाचन की, लिवर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाता है जो कि खून को जमने में हेल्प करता है। लिवर इसके अलावा बहुत सारी गंदी चीज़ों को शरीर से बाहर निकालता है। तो अगर हम एक चीज़ में बात करें तो लिवर एक तरीके से आपके शरीर का एक वर्क हॉर्स है, जो कि ऑलमोस्ट जो भी हम बात करें किसी भी चीज़ की जो कि हमारे बेनिफिट के लिए है, वो सारे काम लिवर करता है। सारे काम लीवर करता है। ये बहुत आपने बारीकी से चीज़ों को बताई हैं। इसमें थोड़ा सा ये भी ऐड कीजिएगा कि अगर लीवर में किसी तरह की परेशानी चल रही है, आमतौर पे कहा जाता है कि लीवर में अगर परेशानी हो रही है तो आपकी बॉडी में वर्म आ जाती है, या फिर आपके खाना हजम नहीं होता है, या उल्टी जैसी भी शिकायत हो सकती है। डॉक्टर शालीमार, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आम तौर पर वो कौन से अलामात हैं, वो कौन से सिम्टम्स हैं जिसे हर कोई समझ सकता है कि ये परेशानी सिर्फ और सिर्फ लीवर की है। जैसे कि मैंने बताया, लिवर के बहुत सारे काम होते हैं। अगर कुछ लिवर में, जैसे हम अगर कॉमन चीज़ों की बात करें, जैसे कि हो गया हेपेटाइटिस, जो कि एक तरीके के वायरस से इन्फेक्शन होता है लिवर में। हेपेटाइटिस माने लिवर में सूजन आ गई। अब अगर लिवर में सूजन आती है तो लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहले बुखार आना, भूख नहीं लगना, काम करने का मन नहीं करना, पूरा समय लगता है कि हम बस बिस्तर पे बैठें, आराम करें और कुछ भी ना काम करने का दिल करे। इसके बाद होता है कि जो स्पेसिफिक लक्षण जैसे आपने पूछा उसमें होते हैं कि आंखें पीली होनी, जिसे कि हम जॉन्डिस कहते हैं। तो आंखों का पीला होना, पेशाब का पीला होना, ये स्पेसिफिक साइन होता है कि हमारे लिवर में नुकसान हो रहा है। अगर ये चीज़ आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिवर में कुछ ना कुछ दिक्कत है और इसके लिए फिर आगे इलाज या जांचें करनी चाहिए। डॉक्टर निहार रंजन साहब, आपका मैं रुख करूंगा। आप बहुत सीनियर यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट बैठे हैं। मैं खैर मकदम दोबारा से करता हूँ आपका। मैं जानना चाहता हूँ कि जो लीवर की जो अमराज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियाँ हैं, तो वो कौन कौन सी हैं और कौन सी बीमारी ऐसी है जो रिवर्सिबल नहीं है? थैंक यू, नमस्कार, शुक्रिया सारे दर्शकों को। पहले तो मैं बहुत खुश हूँ और ये बहुत खुशी की बात है कि दूरदर्शन कोने कोने तक, रिमोट एरिया तक ये सब नॉलेजेस जो ज्ञान है वो पहुंचा रहा है और उससे फ़ायदा भी हो रहा है। ये मैंने अपना एक्सपीरियंस से ही बता सकता हूँ। दूसरा, आपने जो प्रील्यूड्स दिखाया उसमें लगभग आपने बहुत कुछ दिखा दिया है, तो उसी को थोड़ा सा हम साइंटिफिक वे में डिस्कशन करेंगे। बेचारा लीवर 1.5 किलो का है और पूरे बॉडी के आपके 50 किलो से ऊपर जो साइज़ है उसका बहुत सारी चीज़ें उसको करना पड़ता है। पहला तो ये है कि जैसे सर ने बताया कि जो खाना खा रहे हैं वो डाइजेशन हो जाता है, होने के बाद उसका पूरा एंटायर ब्लड फ्लो से वो खाना लीवर के होते हुए प्यूरिफाई होते हुए जाता है और वो जो फूड जो डाइजेशन होके जाता है उसी को वो उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म करके उसमें से एनर्जी वो निकालता है, टॉक्सिन्स निकाल देता है, प्यूरिफाई करता है। तो ये बॉडी का रेजिस्टेंस भी लीवर हमें देता है। इसके अलावा लीवर कई चीज़ें सिंथेटिक बनाता भी है, प्रोटीन्स बनाता है और हमारे खून जमने का जो शक्ति है वो भी लीवर से आता है। जो फैक्टर्स हैं वो लीवर बनाते हैं। अगर लीवर ख़राब होता है तो ब्लीडिंग होने का चांसेस हो जाता है। देन इसके आगे ये होता है कि लीवर जब नॉर्मल होता है, कहते हैं कि लीवर बूढ़ा नहीं होता, कहते हैं,
क्योंकि हमने 70 साल की आपने लीवर के बूढ़े होने की बात की सर, बहुत अच्छी बात कही, और ये पॉइंट की बात मैं आपसे दोबारा करूंगा। एक कॉल आ गई, कॉल ले लेते हैं, फिर आपसे बात जारी रहेगी। यस, हेलो हेलो जी, हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम, अपना सवाल पूछिए। जी हमारी गाय है, तो 10 लगे हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आपका सवाल ये रेलिवेंस नहीं है इस प्रोग्राम में, तो आप बात जारी रखिए अपने। लीवर या तो बूढ़ा नहीं होता या तो बहुत धीरे धीरे उसमें एजिंग होता है, क्योंकि हमने 70 या 70 साल के सज्जन के मेल के ऑर्गन भी 20 साल में लाके लगाया है, ट्रांसप्लांट किया है और अच्छा खासा चल रहा है। तो ये लीवर को हम ही खराब करते हैं। तो ये लीवर कई चीज़ों से उसके ऊपर इंजरीज होना शुरू हो जाता है। जैसे पहला सबसे कॉमन है अल्कोहल, ये तो सबको पता है, सर ने बताया। हेपेटाइटिस जो वायरस इन्फेक्शन होता है, BC जो ब्लड से, सुई से, नीडल से, ट्रांसफ्यूजन से, उससे सब आता है। और बाकी हेपेटाइटिस वायरस से भी आता है। और इसके अलावा तीसरा जो है, जब धीरे धीरे अब बढ़ रहा है, सो 50% आते हैं अल्कोहल से, सो 35% आते हैं वायरस हेपेटाइटिस से, और बाकी जो बचा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, वो है लीवर में फैट जमना, जो हम फैटी लीवर कहते हैं। और इसके अलावा ड्रग्स और कई चीजें हैं, और एक कुछ परसेंटेज होते हैं जिसमें हमें कॉज पता नहीं चलता है, जिसको हम क्रिप्टोजेनिक बोलते हैं, मतलब कारण पता नहीं है। सो ऐसी स्थिति में लीवर के ऊपर जब इंजुरीज होती है, हार्म होता है, उसमें जख्म दिया जाता है, तो जख्म भरने के टाइम में लीवर धीरे धीरे हार्ड हो जाता है। ओके, तो लीवर का सख्त होना, हार्ड होना, उसी को पहले फाइब्रोसिस कहते हैं, फिर बाद में उसको सिरोसिस कह देते हैं, जब उसमें गोले गोले बन जाते हैं। 20% लीवर हमारे बॉडी में हमें सस्टेन कर सकता है, लाइफ को हमें एनर्जी वगैरह सब दे सकता है। उससे जब कम होता है तो लीवर पूरी तरह से फेलियर हो जाता है। तो लीवर जब फेल होता है तो उसके कई चीजें सिम्टम्स आते हैं। नहीं तो शुरुआत में सबसे पहला चीज एनर्जी नहीं होता है, फैटी होता है, वीकनेस आ गया। देन हम लीवर का एक फंक्शन ये है कि जो हमारे बॉडी में ब्लड है, वो ब्लड 7 से 120 दिन के अंदर नष्ट होता है। ओके, जब नष्ट होता है उसमें से एक सब्सटेंस निकलता है बिलिरुबिन, तो उसको लीवर मेटाबोलाइज करता है। अगर कर नहीं पाता है तो जंडिस हो जाता है। इसके बाद आपसे जारी रहेगी। मैं आप दोबारा गुजारिश करूंगा अपने नाजरीन से कि वो जो इस वक्त हमारा जो नंबर दिखाया जा रहा है इस प्रोग्राम में, उस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और डायरेक्ट बात कर सकते हैं हमारे पैनलिस्ट से। आपसे हम दोबारा से गुजारिश कर रहे हैं। डॉक्टर प्रीति सिंह, मैं आपकी तरफ आऊँगा। लीवर फेलियर की बात की है डॉक्टर निहार रंजन ने, तो कौन कौन सी ऐसी बड़ी वजूहत हैं जिसके चलते लीवर ख़राब हो सकता है, डैमेज हो सकता है? देखिए, लीवर डैमेज एक दिन का प्रोसेस नहीं है जी, ये टाइम लेता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो पहले थोड़ी होती है, वो बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते एंड स्टेज लिवर सिरोसिस पे जाती है। ओके, तो अगर कोई जैसे बहुत ज्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहा है या कोई बहुत ज्यादा तला भुना खा रहा है, नॉट ओनली अल्कोहल कंजम्पशन, अगर जैसे हम फ्राइड चीजें, डीप फ्राइड चीजें अगर हम खा रहे हैं, तो देन वो लिवर सिरोसिस या फैटी लिवर जो इवेंचुअली बढ़ते बढ़ते लिवर सिरोसिस की तरफ जाता है, वहां तक जा सकते हैं। अगर कोई एक ही जैसे हम फास्ट फूड या जो रोड साइड पे जो ऐसे स्टॉल्स होते हैं जिसपे छोले भटूरे इस टाइप के जंक फूड्स मिलते हैं, जो एक ही ऑयल को बार बार फ्राई करते हैं, एक ही ऑयल में बार बार फ्राई की हुई चीजें भी हमें नहीं लेनी चाहिए। या फिर जिनका एक जो बायोलॉजिकल क्लॉक है फूड को लेकर, खाने को लेकर, जो हमें टाइमली जो फूड खाना है, अगर जो टाइमली फूड नहीं खा रहे हैं, बीच बीच में स्मॉल मील्स, स्मॉल आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, बाहर की चीजें, कोल्ड ड्रिंक, कोला, ये सब जो लोग पी रहे हैं, उन लोगों को लिवर का प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एक चीज और कही जाती है डॉक्टर प्रीति कि ज्यादा गर्म चाय या कोई भी ऐसी चीज खाना भी है उसमें नहीं लेना चाहिए, इससे भी लिवर में प्रॉब्लम आती है। तो आपकी इसमें क्या राय है? जी सर, बिल्कुल। लिवर में ज्यादा गर्म चीज, क्योंकि लिवर को एक्चुअली हम पित्त से कोरिलेट करते हैं आयुर्वेद में। आयुर्वेद में लिवर को हम ऐसा बोलते हैं कि पित्त को प्रोड्यूस करता है, पित्त का उत्पादन करता है। तो ऐसी कोई भी चीज जो ऑलरेडी ज्यादा पित्त बढ़ा रही है, उसके ऊपर से हम गर्म चाय और ज्यादा गर्म खाना, हॉट एंड स्पाइसी फूड अगर हम लेते हैं, तो पित्त और भी ज्यादा प्रकोपित होके पित्त बढ़ता जाता है। जितना ज्यादा पित्त बढ़ेगा, लिवर का प्रॉब्लम होने का चांस उतना ही ज्यादा हो जाएगा।
ओके ओके, काफ़ी सही से आपने यहाँ पर बताया है। अब हम अपने मेन जो हमारा मौजू है आज का, लीवर सोरोसिस की बात करते हैं, क्योंकि लीवर की बात करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि लीवर की ही ये प्रॉब्लम है। अब मैं डॉक्टर शालीमार आपकी तरफ आना चाहता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लीवर में जो लीवर सोरोसिस है क्या है, क्यों है और इसका इलाज किस तरह से किया जाता है। अभी अभी आपने एक बात बोली थी कि कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो लीवर के अमराज, जो लीवर की बीमारियां हैं उनके सिम्टम्स हैं। क्या वो सेम सिम्टम्स हैं या अलग सिम्टम्स होते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले कॉल ले लेता हूँ डॉक्टर शालीमार। बिल्कुल। हेलो 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 जी, हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल। बताइए अपना सवाल। सर नमस्ते। नमस्कार। जी जी मैं उड़ीसा से शाम अहमद बोल रहा हूँ। जी मेरी एक लड़की है जो 7 क्लास में पढ़ता है। जी। लेकिन, वो खाने में थोड़ा फास्ट फूड में ज्यादा इंटरेस्ट देता है और घर का खाना जो है वो सलाद वलाद नहीं खाता और सलाद नहीं खाता और ज्यादातर 3-4 महीने वो ये सब चीजें लेट से दही चीजों में ज्यादा, ठंडा ज्यादा पीता है, इस चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट देता है। तो इसकी वजह से थोड़ा इस उम्र में उसका कुछ फर्क पड़ेगा ना, उससे अभी से उसको देखना पड़ेगा। ओके ओके, डॉक्टर शालीमार आपसे मैं इसका जवाब जानना चाहूँगा। वो जंक फूड की तरफ ज़्यादा पसंद करती है, जंक फूड को, तो आप किस तरह से इसको बताना चाहेंगे। देखिए, इनका जो सवाल है वो मैं ये बोलूँगा वो पूरे भारतवर्ष नहीं, वो पूरे ग्लोबली यही सवाल चल रहा है कि जो आजकल हम देख रहे हैं कि जो फास्ट फूड की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, कि घर का खाना और जो हेल्दी फूड जिसे हम कहते हैं कि एक बैलेंस डाइट होना चाहिए जिसमें कि ग्रीन वेजिटेबल्स और एक लेस अमाउंट ऑफ ऑयल, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट होना चाहिए। आजकल हम उससे दूर जा रहे हैं और ये जो चटपटी चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है, स्पेशली बच्चों को ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और उनका मन करता है कि यही चीज़ें खाएं। चॉकलेट्स, आपने बताया कि चिप्स हो गए, फास्ट फूड्स हो गए, अभी हम जिसके बारे में बात कर रहे थे। तो मैं आपको अगर हमारे देश की बताऊं तो हमारे देश में जो ऐसे जंक फूड्स अगर बच्चे ज़्यादा खाते हैं तो उनमें फैटी लिवर हो जाता है। और हमने एक स्टडी की थी जिसमें देखा गया है कि हर 3 में से 1 बच्चे को और हर 3 में से 1 एडल्ट को लिवर में फैट है, फैट की मात्रा ज़्यादा है। और अगर ये और भी देखा जा रहा है कि जो ओबेसिटी है, मतलब वेट ज़्यादा होना, जितना कि आपकी हाइट के लिए एडिक्वेट होता है, वो आजकल बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। बच्चों में मोटापे की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे मोटापा बढ़ेगा और बीमारियां आएंगी। आपको ये भी पता होगा कि डायबिटीज़ के सबसे ज़्यादा मरीज़ हमारे देश में हैं। मोटापा डायबिटीज़ को बढ़ाता है। मोटापे से शरीर में और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूडिंग हार्ट डिजीज़ का रिस्क आपका बढ़ जाता है। सो मेरा आपके लिए एडवाइस रहेगा, थोड़ा सा आप बच्चों को समझाइए, घर में थोड़ा चटपटा खाना बना लीजिए, वो उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाहर में ज़्यादा तेल वाली और ज़्यादा नमक वाली चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है। थोड़ा सा अपने बच्चे को और ये बोलिए थोड़ा एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए। बैलेंस फूड खाना बहुत ज़रूरी है। जंक फूड को जितना हो सके उतना कम करिए। लॉन्ग रन में आपकी सेहत अच्छी रहेगी, लॉन्ग रन में आपको आगे तकलीफ नहीं होगी, शरीर के बाकी सारे अंग भी आपके अच्छे रहेंगे जैसे जैसे उम्र होगी। नहीं तो ये सब चीज़ें हमें आगे चल के बहुत परेशान करती हैं। उम्मीद है कि ये जो बातें डॉक्टर शालीमार ने आपको बताई हैं ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर शालीमार, मैं अपने सवाल पर आता हूं। जैसे कि मैंने लीवर सोरोसिस को लेकर आपसे सवाल किया था कि क्या उसकी अलामात है, क्या सेम अलामात है जैसे कि लीवर की प्रॉब्लम में होती है, और किस तरह से वो महसूस किया जा सकता है कि आम आदमी इसको कैसे समझे कि लीवर सोरोसिस हो रहा है। तो जैसा कि अभी हमने बात की और सर ने भी बताया था कि लिवर का थोड़ा सा पार्ट भी अगर अच्छे से काम कर रहा हो तो हमारा बिल्कुल काम अच्छा चलता रहता है, हमारे को तकलीफ नहीं होती। सो लिवर सिरोसिस भी हमें तब पता चलता है जबकि सिरोसिस काफ़ी एडवांस हो जाता है। अमूमन शुरू में जब लिवर में प्रॉब्लम होती है तो लिवर का, क्योंकि इतनी अच्छी क्षमता है काम करने की लिवर के सेल्स में, और जैसे कि हम बात करते कि लिवर बूढ़ा नहीं होता तो लिवर बहुत सारे काम करता रहता है, तो आपको लक्षण ही नहीं आते। लक्षण जो शुरू में आते हैं जो कि बहुत ही अमूमन होते हैं, जो कि लगता है कि ये किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए नहीं है, ऐसे लक्षण आते हैं जैसे कि थोड़ी थकावट होनी, कमज़ोरी लगना, काम करने का मन नहीं करना। जो स्पेसिफिक लक्षण है जब हमें यूजुअली पता चलता है वो है कि जब आंखें पीली हो जाती हैं, मतलब लिवर काम नहीं कर रहा है, डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका है, पेट में पानी बन चुका है, खून की उल्टी हो रही है, बेहोशी आ रही है,
या लिवर में कैंसर हो चुका है। ये सब अमूमन जो लक्षण जो मैंने अभी आपको बताए कि अमूमन लिवर खराब होने के काफी लास्ट स्टेजेस में आते हैं, शुरू में आपको अधिकतर नहीं पता चलता है। सो इस सारी चीजों के लिए कि अगर आपको कभी कुछ प्रॉब्लम लगे तो टेस्ट जरूर कराएं, डॉक्टर से अपनी बात करें। डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि क्या आपको जांचें करनी है, जिससे कि हमें पता चल सकता है कि आपको ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो वाकई लिवर की वजह से हैं या किसी और वजह से हैं। एक मैं आपको सिंपल सा एडवाइस देना चाहूंगा कि खुद से सेल्फ मेडिकेशन जितना हो सके कम करिए। थोड़ा सा अगर आपको प्रॉब्लम्स लगे तो डॉक्टर से जरूर बात करिए, क्योंकि वो आपसे थोड़ा सा बात करेंगे तो उनको बेटर आइडिया हो जाता है। कई बार हम ये ऐसे सिम्टम्स कुछ आते हैं, दवाई ले लेते हैं, बेहतर हो जाते हैं, लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम चल रही होती है वो अमूमन मिस हो जाती है। तो थोड़ा सा इस चीज पे अगर ध्यान रखेंगे तो इससे काफी हमें लंबे समय में फायदा हो सकता है। जी, आपने यहाँ पर लीवर कैंसर की बात की, तो क्या लीवर सिरोसिस में लास्ट स्टेज में कैंसर हो जाता है या कुछ केसेस में हो जाता है? अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि अगर हम 100 लोगों को लेके चलें तो लिवर सिरोसिस के लक्षण जो हैं से आगे चल के कैंसर बनने होने के चांसेस से मैं बोलूँगा ऑलमोस्ट लाइक 10 से 20% मैक्सिमम रहते हैं। लिवर सिरोसिस में कैंसर बहुत लेट स्टेज में बनता है। कुछ बीमारियों में जो कारण है लिवर सिरोसिस की हमने बात की, कई में जल्दी भी बन जाता है, बट अमूमन कैंसर की जो प्रॉब्लम होती है वो काफी समय के बाद आती है। जैसे जैसे हमने फाइब्रोसिस की बात की, फाइब्रोसिस जैसे जैसे बढ़ता है लिवर में सिरोसिस बनता है और फिर सिरोसिस की आगे नेक्स्ट स्टेज में जाके अमूमन कैंसर बनता है। ओके, ये लिवर सिरोसिस की बहुत बात यहाँ पर कर ली है, बहुत से अच्छे से डॉक्टर शालीमार ने समझा है। अब उस बात पर रोशनी डालना बेहद ज़रूरी है डॉक्टर निहार रंजन, जिस वजह से ये प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से परेशानी होती है। अभी अभी आपने लीवर की जो मर्ज हैं, जो अमराज हैं, उनके ऊपर रोशनी डाली कि किन वजहों के चलते ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम पर्टिकुलरली यहाँ पर बात कर रहे हैं लिवर सिरोसिस की, तो यहाँ पर आप बताइए कि कौन सी ऐसी बड़ी वजूहत हैं, रीजंस हैं जिनकी वजह से ये बीमारी होती है? पहला सर्वोपरि 50% जो है वो अल्कोहल। तो ये आप अगर मेरे से पूछेंगे कितना कम करके पीऊँ, क्या करूँ, तो उसका सिंपल सा आंसर है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया कि अल्कोहल पीना नहीं है, पीना ही नहीं है, उसके ऊपर और कोई बात करनी ही नहीं है जी। ये हुआ पहला। ठीक है। हाँ, ऑफ कोर्स इसमें है कि ऐसा नहीं मैं आज थोड़ा ले लिया, कल ले लिया, मेरा सिरोसिस हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। उसका एक मेजरमेंट भी होता है, बट वो मेजरमेंट तक जाए क्यों, हम पहले से ही बंद करें जी। दूसरी बात है जो वायरल डिजीजेस है जी। जो वायरसेस हमारे खाना खाने से वायरस ए आ जाता है जी। और खून देने में, ट्रांसफ्यूजन में, इंजेक्शंस में, ये सब में वायरस बी सी आ जाता है। तो और भी तीसरा चौथा भी है, बट ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना तो है ही है कि आपके अंदर जा रहा है कि ना। अगर आपके पास मानिए किसी को, सिंपल सा एग्जांपल है, उसने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी कारण लिया था, अब वो 1 महीना हो गया, अब उसके बाद उसको वीकनेस आ गया या फैटिग आ गया या धीरे धीरे जॉन्डिस शुरू हुई। ये तो कई ऐसे ही, अगर मुझे कोई कारण पता नहीं है तो कई बीमारियों में हो सकता है, फैटिग तो हजारों बीमारियों में होगा। बट अगर ऐसे कुछ आपको सस्पिशियस है जी। और ये हो रहा है तो तुरंत आपको चेकअप कराना है। आपने यहाँ पर कुछ स्पेशलिस्ट की बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस पे बात करना बहुत जरूरी है। मैं करूंगा, एक कॉल ले लेता हूँ जी, उसके बाद आपसे बात जाएगी। हेलो जी, हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल, अपना सवाल पूछिए। मेरा एलसीबीटी बड़ा है, राइट। डॉक्टर निहार रंजन, आप क्या राय देना चाहेंगे? ये एक अच्छा सवाल है। ये है कि 2 तरीके सिचुएशन इसमें आता है। एक ही आजकल ये एक हो गया रूटीन चेकअप, एग्जीक्यूटिव चेकअप। कहीं जाओ तो किसी चीज़ के लिए आप जांच करते हो तो पूरा जांच निकाल के आपको दे देता है, तो इसमें आपको लीवर का एंजाइम्स अप डाउन मिल जाता है। सो नॉर्मली 30 से कम होना चाहिए, इससे ऊपर अगर मिल जाता है, ये एक एग्जीक्यूटिव चेकअप हो गया, रूटीन चेकअप हो गया। दूसरा, आपको कोई सिम्टम्स है और उसके साथ मिला हुआ ये एंजाइम्स बढ़ा हुआ आता है। एंजाइम्स लीवर से जो यूजुअली 3 एंजाइम्स मेन हम लोग कंसर्न है, उसको कहते हैं SGPT, SGOT और अल्कलाइन फॉस्फेटेज। SGPT जो है उसको थोड़ा सा ज़्यादा अहमियत देते हैं हम लोग, क्योंकि वो लीवर के इन्फ्लामेशन के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। किसी भी कंडीशन में ये लीवर एंजाइम्स बढ़ना ठीक नहीं है
अब वो ये है कि किसी यंग पर्सन में आ रहा है तो तुरंत आपको उसकी जांच कराना चाहिए फर्दर कि ये क्यों ये हुआ। कई बार हो सकता है लेबोरेटरी में गड़बड़ हो गया, एक बार दोबारा कर लिया, देख लिया, तो जाके दिखाना है। कॉमनेस्ट कॉज आजकल जो हम लोग देख रहे हैं ये फैटी लीवर की वजह से हम एंजाइम्स बढ़ा हुआ आता है। किसी लोगों को किन्हीं को जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है या अंदर उनको इन्फेक्शन हो रहा है, चला गया है, इनको पता नहीं है। तो ये नॉर्मली इसको आपको किसी भी तरीके से डॉक्टर से पूछ के डाउन करके नॉर्मलाइज करना है। आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर बताया, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगी। आप फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। एक और कॉल आ गई है, ले लेते हैं हम। हेलो 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 जी, हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये था कि अगर किसी का नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डैमेज हुआ है तो वो कब तक रिपोर्ट हो सकता है और कब तक रिवर्स हो सकता है? डॉक्टर शालीमार, आपको में तकलीफ? जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारे देश में और पूरे ग्लोबली अगर हम बात करें, हर तीसरे पर्सन को, हर एक में से 3 आदमियों को या मेल्स फीमेल्स में सबको फैटी लिवर डिजीज़ हो, इतना कॉमन है। 30% से ज़्यादा लोगों को फैटी लिवर का डिजीज़ है। आपका सवाल है रिवर्सिबिलिटी का, तो पहले हमें ये कारण देखने हैं कि फैटी लिवर आपको क्यों हुआ है। आपका क्या वज़न ज़्यादा है, क्या आपको कोई डायबिटीज़ का बीमारी है, या आपको और कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम की कोई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि लिपिड्स में कुछ प्रॉब्लम होना, हाइपरटेंशन होना। तो आपको जो कारण जिस वजह से लिवर में फैट हो रहा है, अगर हम उस कारण को ठीक कर सकें वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो उसको कंट्रोल कराइए। वेट अगर आपका ज़्यादा है तो थोड़ा सा वेट कम करिए, खाना थोड़ा हेल्दी रखिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज रूटीन अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में लेके आइए। एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स एक्सरसाइज करिए। आपका एक बार वेट नॉर्मलाइज हो जाएगा, आपके लिवर के एंजाइम्स भी नॉर्मल हो जाएंगे और फैटी लिवर भी नॉर्मलाइज हो सकता है। सो आपके हाथ में, आप कितनी जल्दी अपना फैटी लिवर अच्छा करना चाहते हैं। हेल्दी खाइए, एक्सरसाइज करिए। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम्स हैं जैसे डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल करिए, इससे आपका फैटी लिवर रिवर्स हो सकता है। ये सारी बातें आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी, इन पर कीजिए। और फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। एक और कॉल आ गई है, ले लेते हैं यहाँ पर। हेलो 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 जी, हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आपका वेलकम, इस्तकबाल। अपना सवाल पूछिए। हेलो जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, अपना सवाल पूछिए आप। ये सवाल बताते हैं कि जो फैटी लिवर और अपने टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए, वो इस वजह से नहीं आ पा रही है आवाज। अपनी टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए। सवाल पूछिए अपना। हमें आपकी आवाज अपना सवाल फोन कर लेंगे। डॉक्टर निहार रंजन, आप बता रहे थे, थोड़ा अपनी बात पूरी कर दीजिए। आप बात कर रहे थे वजूहात पे, रीजंस पे बात कर रहे थे। हाँ, दूसरा में आया था वायरल जो इन्फेक्शन है, तो ये सेकंड हो गया। थर्ड इम्पोर्टेंट, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि फैटी लीवर, लीवर में जो फैट जमा रहा है उसके बहुत सारे कारण हैं। अगर आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं, आपको डायबिटीज है या आपके फैमिली में है, तो आप फैट बढ़ सकता है और लीवर में फैट जमा हो सकता है। तो कई कारण, आप खाना ज़्यादा खा रहे हैं, एक्सरसाइज करते नहीं हैं, जंक फूड खा रहे हैं, जैसे मैडम ने बताया, तो लीवर में फैट जमना शुरू हो गया, उसमें धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन शुरू होगा और धीरे धीरे लीवर स्टिफ हो जाएगा। ये एक कंडीशन है जी इतने सारे में जिसमें लीवर को आप रिवर्स कर सकते हैं। ओके, प्रॉपर टाइम में अगर आप उसमें ध्यान दिया, सो कहते हैं कि आप खाइए बट जलाइए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो जलाएं कैसे? एक्सरसाइज अच्छा सा करेंगे, हेल्दी फूड खाएंगे। हेल्दी फूड क्या है आजकल सबको पता है, सोशल मीडिया में है। तो हेल्दी फूड खाइए, कंट्रोल रखिए, पानी खूब पीजिए, एक्सरसाइज जरूर सुबह 40 मिनट, शाम को 40 मिनट करना है। उसमें आधा एक्सरसाइज डायनामिक होना चाहिए, रनिंग किया, डांस किया, स्किपिंग की, ये हुआ, और बाकी आधा आपका आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, जो मसल एक्सरसाइज होना चाहिए। दोनों को मिला के करना है। स्ट्रेस कम रखिए,
अपना जो अगर फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ हाइपरटेंशन वगैरह ब्लड प्रेशर है उसको मद्देनज़र रखते हुए चेकअप रेगुलर कराइए और ध्यान रखिए कि आपका वजन ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, तो उसमें ये वाला पार्ट करेक्टेड हो गया। बाकी जितने कारण है वो शायद आपको पता नहीं चल पाएगा कि ये कारण की वजह से मेरा हो रहा है। कुल मिला के इन चीज़ों को समझना है, फैट नहीं जमने देना है और एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अगर अपने लीवर को हेल्दी रखना है। हाँ। एक कॉल ले लेता हूँ, उसके बाद बात जारी रहेगी। हेलो 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 जी, हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। अपना सवाल पूछिए प्लीज। नमस्ते सर, मुझे ये पूछना है कि अपनी लिवर की थेरेपी क्या चीज़ इसको नेचुरल कुछ है तो फिर डॉक्टर कहना कुछ। आप दोबारा अपना सवाल पूछिए, आपकी आवाज मैं ये कह रहा हूँ कि लिवर की जनरल वेलबींग के लिए आप जी मैं समझ गया हूँ आपका सवाल। मैं प्रीति सिंह जी का रुख करना चाहता हूँ यहाँ पर, और प्रीति सिंह जी से मैं दरख्वास्त करूंगा, आप बताइए, आपने सवाल तो समझ लिया है ना, ये लीवर को हेल्दी रखने की बात कर रहे हैं, नेचुरल तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ये बहुत जरूरी है हमारे प्रोग्राम देखने वालों के लिए भी। बहुत ही अच्छा सवाल है इनका। जी हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको फैटी लिवर है या आपको पहले सिम्टम्स आने लग गए हैं, भूख नहीं लग रही है, खाना देख के खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, थकान हो रही है, नींद ठीक से नहीं आ रही है, स्किन डिस्कलरेशंस हो रहे हैं, तो हम लिवर डिटॉक्स कर सकते हैं अपने ही घर में, अपनी किचन में। हम सबके किचन में धनिया होता है, सूखा धनिया, आप रात को सूखा धनिया भिगो दीजिए, सुबह उठ के खाली पेट सूखे धनिया का पानी पीजिए। या फिर एक ना आपको एक और बहुत अच्छी एक रेसिपी बताती हूँ, आप त्रिफला ले लीजिए। त्रिफला इज़ अ वंडरफुल फैंटास्टिक हर्ब, ये आपको कहीं पर भी मिल जाएगी मार्केट में। त्रिफला पाउडर आप ले सकते हैं। त्रिफला पाउडर में आप मॉर्निंग में उठ के 1 चम्मच त्रिफला पाउडर में 1 चुटकी हल्दी, आधी चुटकी काली मिर्च और थोड़ा सा अदरक, ये डाल के आप उसको उबाल लीजिए। वो जब थोड़ा ठंडा हो जाए उसको ल्यूक वार्म आपको पीना है, गुनगुना पीना है। तो इससे जो आपका लिवर में जो चर्बी चढ़ गई है या फिर हम बोलते हैं लिवर में जो गर्मी हो गई है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा और आपका फैटी लिवर बहुत जल्दी एक स्टेबल कंडीशन पे आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ऐसा सिम्टम भी आ रहा है कि साथ में ब्लोटिंग भी है, पेट फूला फूला लग रहा है, डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि खाना खाया है बट नॉट सेटिस्फाइड, वो तृप्ति नहीं हो रही है फूड खाना खाने के बाद में, तो उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि पुनर्नवा एक मिल जाएगा आपको मार्केट में। पुनर्नवा का एक सिरप, काढ़ा, कुछ भी आप एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में लेंगे तो ये चीजें बहुत फायदेमंद रहेंगी और इससे लिवर हेल्दी रहेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। जी जी बिल्कुल। जैसे कि डॉक्टर प्रीति सिंह ने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगी, और फोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। एक कॉल आ गई है और ले लेते हैं यहाँ पर। हेलो हेलो जी, मेरा डॉक्टर निहार से सवाल है। जी जी जी, इस्तकबाल है आपका, वेलकम फोन करने के लिए। बताइए अपना सवाल, डॉक्टर निहार आपके लिए फोन है यहाँ पर। जी बताइए। जी मेरा सवाल ये है कि जो हाई प्रोटीन डाइट है या जो प्रोटीन पाउडर लेते हैं उसका लिवर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? हाँ यस जी, जरा बताएं इसके गुड बारे में। क्वेश्चन, अच्छा सवाल है, क्योंकि आजकल जो लोग, ये मैंने सोशल मीडिया में देखा है कि जो जिम जाते हैं, प्रोफेशनल जिम, उसमें उनको हाई प्रोटीन सप्लीमेंट ये वगैरह सब दिया जाता है, इनकरेज किया जाता है लेने के लिए। मेरा उसके ऊपर ऐसे कोई साइंटिफिक तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट इतना तो मैं श्योर हूँ कि नेचुरल होता है, सिंथेटिक होता है। जो सिंथेटिक होता है वो केमिकल बेसिस होता है, रिफाइनरी प्रोसेस में आता है, और हमें ये अच्छी तरह से पता है कि ये प्रोसेसेस हमारे बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। सब कुछ नेचुरल चीज़ में आप पा सकते हैं। अगर आप सिंपल इंटरनेट में जाएंगे कौन से फूड में कितना प्रोटीन है, तो उसको देख के आप उसके हिसाब से खाना एडजस्ट कर सकते हैं। सिंपल सा चीज़ है, आपका वज़न अगर 50 किलो है, 60 किलो है, तो 1 to 1.5 उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 60 हुआ, तो 60 से 30-90 ग्राम प्रोटीन तक आपको लेना है। एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, दाल में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, 100 ग्राम दूध में होता है, राइस में होता है, सब में होता है, तो 60 ग्राम प्रोटीन आपको काउंट करना है। अगर आप सही तरीके से रियली हम लोग वो करेंगे, जांच करेंगे ना, 30-40 ग्राम भी हम खाते नहीं है, फिर भी हम लोग हेल्थी रहते हैं। तो जरूरी नहीं कि हम नॉनवेज लें। दुनिया में बहुत बड़े बड़े एथलीट्स हैं, प्लेयर्स हैं, वो हैं जो कि वेजिटेरियन है और अच्छा खासा बॉडी बना के रखे हुए हैं। मेरे हिसाब से सप्लीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं। सप्लीमेंट
उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो ले नहीं पा रहे हैं सफिशिएंट या हजम नहीं कर पा रहे हैं, तो मेनली मरीजों को हम देते हैं। आप लेते हैं तो रिस्क आपका है, उसके ऊपर मैं नहीं कमेंट लेना नहीं कर चाहिए, सकता। इसे समझना चाहिए। मेरे हिसाब से नेचुरल तरीके से आपको नुकसानदेह करना है। चाहिए सब कुछ। डॉक्टर प्रीति, आप भी ऐड कर दीजिए इसमें कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि नहीं लेना है ये जो इस तरह के सप्लीमेंट्स होते हैं, तो शॉर्ट में बताइएगा कि नेचुरल तौर पर कौन से प्रोटीन लिए जा सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के लिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया और सभी लोग जानते हैं। तो प्लीज़ बताएं, थोड़ा सा कॉलर सुनना है आपको। देखिए, अगर प्रोटीन का है तो सोयाबीन इज वेरी गुड। अगर आप डेली 5 चंक्स ऑफ सोयाबीन भिगो के मॉर्निंग में या आफ्टरनून में आप ले रहे हैं तो सोयाबीन इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। सोयाबीन के चंक्स भी आते हैं, एक सोयाबीन छोटी वाली सोयाबीन भी आती है, वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप दाल खाइए, एग वाइट खाइए, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर दोनों ही एक्सपर्ट्स ने बहुत अच्छे से बताया है, डॉक्टर निहार रंजन ने बताया है कि किस तरह से बेहद नुकसानदेह है ये इस तरह के सप्लीमेंट्स लेना, और नेचुरल तौर पर क्या लिया जा सकता है ये भी आपको प्रीति सिंह जी ने बता दिया है। फोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अब मैं डॉक्टर शालीमार की तरफ रुख करूंगा, क्योंकि प्रोग्राम हमारा धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि लास्ट मरहले की तरफ बढ़ रहा है। लिवर सोरासिस की बात हो गई, बहुत सारी चीज़ों की बात हो गई। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आपके पास कोई लिवर सोरासिस लेकर आता है और आप तो मतलब आप एक्सपर्ट हैं, आप बिना टेस्ट के भी पहचान लेते हैं काफ़ी हद तक, लेकिन एक आम तौर पर कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, ज़रा सा प्रोग्राम देखने वालों को बताएं। सो अगर हम टेस्ट की बात करें तो स्पेसिफिक टेस्ट हैं, जैसे कि जिसको हम लिवर फंक्शन कहते हैं, जिसमें कि हम SGOT, SGPT, अल्कलाइन फॉस्फेटेस, बॉडी में प्रोटीन की क्या मात्रा है, एल्बुमिन की क्या मात्रा है, जी, खून कितना पतला है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जैसे हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम या INR का टेस्ट करते हैं। तो ये हुए कुछ खून की जांचें जो ये बताती हैं कि लिवर कैसा काम कर रहा है। इसके अलावा टेस्ट हैं जैसे कि पेट का अल्ट्रासाउंड करना, कई बार जब ज़रूरत होती है तो डॉक्टर आपके और कुछ टेस्ट मांगते हैं, जैसे कि CT स्कैन या MRI हो गया, या एक फाइब्रोस्कैन टेस्ट होता है जो देखने के लिए कि लिवर में कितना फाइब्रोसिस है। इसके अलावा कुछ स्पेशल जांचें होती हैं और देखने के लिए, जैसे कि हम एक एंडोस्कोपी करते हैं मुंह से ट्यूब डाल के देखने के लिए कि खाने की फूड पाइप में कोई खून की नसें तो नहीं फूली गई। तो अगर हम अमूमन बात करें तो टेस्ट यही हैं जो हम करके, प्लस इसके अलावा अगर हमें लिवर सिरोसिस मिलता है तो हम बहुत सारे कारण जिसके बारे में हमने बात किया, इसके लिए भी हमारे पास स्पेशल टेस्ट अवेलेबल हैं, जिससे कि हमें ये पता चल जाता है कि लिवर किस वजह से खराब है। डॉक्टर शालीमार, इनिशियल स्टेज वाले ये आपने टेस्ट बताए हैं, बुनियादी तौर पर देखा जाता है जब आम आदमी अपना टेस्ट कराने जाता है तो LFT किया जाता है। अगर किसी भी इंसान का LFT ठीक है तो क्या उसको समझे कि मेरा लीवर ठीक है, या उसके बाद भी कुछ डाउट्स रहते हैं? नहीं, ये ना थोड़ी सी एक ये फैलेसी है हर टेस्ट की। जैसे हम बात करें कि कुछ टेस्ट से हमें कुछ पता चलता है, लेकिन अगर बिल्कुल टेस्ट आपके नॉर्मल हैं उसका ये मतलब नहीं है कि आपके लिवर में प्रॉब्लम नहीं है। वो अगर जांच हमें करनी है तो हमें और स्पेशल टेस्ट करने पड़ते हैं, जैसे कि हमें कुछ बेटर आइडिया मिल सकता है अगर हम अल्ट्रासाउंड करें, या हम कुछ और टेस्ट, जैसे कि जब आपके डॉक्टर बताएं तो टेस्ट हो गया जैसे कि फाइब्रोस्कैन। तो ये सब चीज़ों से हमें ज़्यादा थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग पता चल सकती है कि लिवर में वाकई कुछ और प्रॉब्लम चल रही है कि नहीं। यहीं पर ज़रा ट्रीटमेंट के बारे में बता दीजिए कि किस तरह से ट्रीटमेंट आप शुरू करते हैं। आपसे भी बात करूंगा इस बारे में, क्योंकि सर्जरी का भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल है, ट्रांसप्लांट का रोल है। थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा किस तरह से इलाज शुरू किया जाता है और कितने दिन का होता है, किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, डॉक्टर शालीमार? बिल्कुल, जैसे कि अभी तक हम पूरे प्रोग्राम में ये बात करते आ रहे हैं कि लिवर के बहुत सारे नुकसान देने वाली चीज़ें हैं जिनसे सिरोसिस होता है। तो पहली हमने बात की थी शुरू में अल्कोहल। तो आपको अल्कोहल बंद करना है अगर आप अल्कोहल लेते हैं। आपको अगर हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी के वायरसेस हैं, इसकी बहुत अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। दवाइयाँ लेने से लिवर में जो प्रॉब्लम हो रही है वो रुक जाएगी और इवन रिवर्स भी हो सकती है। इसके अलावा हमने बात की फैटी लिवर, डायबिटीज़ के बारे में बात। अगर आपको डायबिटीज़ की बीमारी है तो उसको इलाज कराइए। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो थोड़ा वेट लूज करिए। तो ये तो वो एक कॉमन चीज़ें। बाकी अब स्पेसिफिक चीज़ें आती हैं कि हम और क्या करते हैं। हम खाने में कुछ परिवर्तन बताते हैं मरीजों को, जैसे कि लिवर में सिरोसिस और पेट में कुछ पानी बन गया तो हम नमक कम कराते हैं। प्रोटीन्स की हमने बात की, हम प्रोटीन्स बढ़ाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी यूजुअली रखते हैं कि पेशेंट्स फिजिकली एक्टिव रहें, और जैसे जैसे आपके डॉक्टर स्पेसिफिक टेस्ट बताएं वो आपको कराने होते हैं। ये सब करने से आपके जो लिवर में प्रॉब्लम हुई है वो बेटर हो जाती है, और आगे चल के इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट, विद टाइम इम्प्रूवमेंट भी होने के चांसेस रहते हैं। ओके, हमारा प्रोग्राम अब लास्ट में ही पहुंच गया। अब
क्या पैगाम देना चाहेंगे प्रोग्राम देखने वालों को? ये अब उसमें ट्रीटमेंट भी ऐड कर दीजिएगा कि ट्रीटमेंट और डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करना ज़रूरी है इस बीमारी से बचने के लिए। कि मेरा मैसेज तो वही है जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हमें लिवर सिरोसिस होने से पहले ही उसको रोकना है। हमें सिरोसिस के जो कारण हैं, आज हमने पूरी चर्चा उसी पे की है। कॉमन कारण अभी आपको सर ने बताया था, सिरोसिस, वायरल हेपेटाइटिस, फैटी लिवर डिजीज़। अगर हमें ये सब पता ही है, ये सब चीज़ें, कि हम अल्कोहल बंद करने से अपने लिवर को अच्छा रख सकते हैं, वेट कम करने से लिवर को अच्छा रख सकते हैं, हेल्दी खाने से और भी बेहतर कर सकते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी के इलाज बिल्कुल अवेलेबल हैं। अपने आप अपने डॉक्टर से बात करेंगे, वो आपको इन ट्रीटमेंट्स के बारे में बताएंगे। और कुछ चीज़ों से हम बच सकते हैं, जो कि हम वैक्सीनेशंस भी आजकल अवेलेबल हैं हेपेटाइटिस बी के लिए। तो मैं तो सबको यही बताऊंगा कि अगर आपको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन नहीं लगी है तो बिल्कुल ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। हेपेटाइटिस ए वायरस की भी वैक्सीन अवेलेबल है, उससे भी हमें बचा जा सकता है। तो ओवरऑल अगर हम अपना खान पीने में अच्छा ध्यान रखें, एक बैलेंस डाइट करें, डेली एक्सरसाइज करें, और जो चीज़ें हमारे लिवर को नुकसान करती हैं, स्पेशली अल्कोहल का कंजम्पशन, और अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आप उसका कंट्रोल अच्छा कर लें तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि आपका लिवर अच्छा चलेगा, आप भी हेल्थ वाइज बहुत अच्छे रहेंगे और आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। डॉक्टर निहार रंजन, आप किस तरह से बताना चाहेंगे इसमें ट्रांसप्लांट का भी जरा सा मैसेज दे दीजिएगा, कहाँ पर जरूरत पड़ती है? लीवर एक बार सख्त हो जाता है और वो फंक्शन उसका ख़राब होना शुरू करता है तो 3 ग्रेड से जाता है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। अब आपको सुनकर हैरानी होगी, अगर ग्रेड सी में पहुंच जाता है, जब लीवर एंड स्टेज में पहुंच जाता है तो 2 साल जीना भी मुश्किल हो जाता है। तो एक अगर ग्रेड सी में पहुंच गया, जिसमें वो बार बार बेहोश हो रहा है, खून की उल्टी हो रहा है, पानी जम रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, मरीज बहुत वीक हो गया, दुबला पतला हो गया, ऐसी स्थिति में आ गया, तो फिर आपको लीवर बदलने के अलावा कोई तरीका नहीं है। तो आप वो कैडावर से मिले डेड बॉडी से ले सकते हैं, डेड बॉडी मीन्स ब्रेन डेड जो है उनसे ले सकते हैं, या कोई डोनेट करे। ये हो गया एक साइड। दूसरा साइड जो ग्रेड ए है, उसी टाइम में अगर आप लाइफस्टाइल को कंट्रोल करें, ठीक करें, जो हम सब डिस्कशन कर चुके हैं, और सिम्टम्स को जल्दी पहचानें, और जो ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब ने बताया है उसको बिल्कुल ईमानदारी से लें, रिलीजियसली लेना शुरू करें, बंद ना करें, तो आप इवन 10-15 साल तक मिनिमम भी आराम से काट सकते हैं। बाकी जो बीच वाली बात आ गई, जो बी हो गया, ग्रेड बी, वो किसी भी तरफ से जा सकता है, बी से ए को हो सकता है, बी से सी को जा सकता है। तो ये स्थिति, ये वाला जो है, इसमें ट्रीटमेंट देना ही देना है, बहुत केयरफुली अपना डाइट, एक्सरसाइज। लोग कहते हैं कि सिरोसिस हो गया तो एक्सरसाइज नहीं करो, खाली घर पर सोते रहो। नो, उनका स्पेशल डाइट्स हैं, स्पेशल एक्सरसाइजेस हैं, ये करना है, और ट्रीटमेंट लेना है, पानी कम करने का, विटामिन लेना है, वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं जो डॉक्टर आपको बताएंगे, ये करना है। घबराइए नहीं, अगर आपको अर्ली स्टेज में पता चलता है, इवन लास्ट स्टेज में भी अगर पता चलता है, तरीका है ठीक होने का, क्योंकि लीवर अगर ट्रांसप्लांट से चेंज कर देंगे तो आप लगभग नॉर्मल हो गए। यह अलग बात है कि लाइफ लॉन्ग आपको मेडिसिन लेनी है, कॉम्प्लिकेशंस होता है, बट आप बिल्कुल नॉर्मल जैसा फंक्शन करने लगेंगे। वो दैट अप्लाइज टू द किडनी ऑल्सो। कोई भी ट्रांसप्लांट होता है, वो ऑर्गन आपको एक नया जीवनदान दे देता है, तो लीवर में भी। तो इसके लिए जो लास्ट थिंग मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ, चलो मानो कुछ गलती की वजह से हो, कुछ एक्सीडेंट की वजह से हो, लीवर ख़राब हो गया और मरीज़ को जीवनदान देने वाली बात आती है, तो डोनेशन के अलावा और तो कोई तरीका नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो हर आदमी को अपना एक लीवर डोनेशन, जो कोई भी, नॉट लीवर, कोई भी डोनेशन प्रोग्राम में आपको शामिल होना चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे बाद कौन क्या ऑर्गन लेता है, क्या नहीं होता है, कोई उसमें कोई मतलब नहीं होता। बट एक आदमी से कई लोग बच सकते हैं अगर आप डोनेशन प्रोग्राम में साइन करें, चाहे समझना चाहिए, और जब किसी को ज़रूरत हो उसकी मदद करनी चाहिए। या बिल्कुल। डॉक्टर प्रीति सिंह, आपका पैगाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी का इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका खास तौर से मैं यहाँ गुजारिश करूँगा कि आप बताइए कैसे हर इंसान अपने लीवर को हेल्दी रखे। देखिए, लीवर को हेल्दी रखने के लिए सिंपल चीज़ है, गुड लाइफस्टाइल एंड गुड हैबिट्स। आपका लाइफस्टाइल जितना अच्छा होगा, आपका लीवर उतना ही अच्छा होता जाएगा।
लाइफस्टाइल से मेरा मतलब है कि नंबर 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट ओवर थोड़ा खाने का भी बताइए, क्या क्या चीजें ले सकते हैं? पपीते को लोग कहते हैं और दूसरे फ्रूट्स को कहते हैं, थोड़ा सा वो भी बताएं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा सैलेड एंड फ्रूट्स। अगर आप सैलेड एंड फ्रूट रिच डाइट ले रहे हैं तो आपका लिवर नेचुरली हेल्दी हो जाएगा। सेकेंड, लिवर डिटॉक्स करने के लिए आपको रेगुलर बेसिस पे थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर, इवन इफ अगर आप दिन में एक ही बार भी पी रहे हैं हल्का गुनगुना पानी, तो वो भी आपके लिवर को डिटॉक्स करने में हेल्प करेगा। तीसरे नंबर पे आता है हमारा अच्छा एक हैबिट, अपना एक्सरसाइजिंग हैबिट्स। फोर्थ नंबर पे नॉट टू ओवर ईट, हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी है। जैसे हमारे आयुर्वेद में एक बेसिकली डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि एक कितना अमाउंट ऑफ खाना हमें खाना है। ओवर ईटिंग आजकल सबसे बड़ा कॉज है लिवर के प्रॉब्लम्स के लिए। तो हमारा जैसे स्टमक को अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, अपने आमाशय को, पेट को, तो एक पार्ट में होना चाहिए फूड, एक पार्ट में होना चाहिए पानी, एक पार्ट हवा के लिए और एक पार्ट हमें खाली छोड़ना है। तो जो हमारी एपेटाइट है, जो हमारी भूख है, उससे हमें थोड़ा कम ही खाना खाना है, एकदम पेट भर के, और ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं एक डेली लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके। नाजरीन, ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है और सब लोग इसे समझ गए होंगे कि लीवर की सेहत बहुत हद तक हमारे खुद के हाथ में है। अगर हम लाइफ स्टाइल में सही से हैं, हमारी जो खाने की तरीका है, हमारा एक्सरसाइज का तरीका है वो ठीक है, तो काफ़ी हद तक हम अपने लीवर को ठीक रख सकते हैं। उम्मीद है ये सारी चीज़ आपने समझी होंगी और अपनी ज़िंदगी में ये लेकर आएंगे। हम यहाँ पर तीनों एक्सपर्ट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप प्रोग्राम में आए और इतनी बहुत ही कीमती जानकारियाँ यहाँ पर हमारे नाजरीन को दी। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा आपसे कि अगर आप भी अपने कुछ सजेशन देना चाहते हैं जो हम ये बहुत ही ख़ास हैं, तो हमारे जो इस वक्त ईमेल आईडी दिखाई जा रही है स्क्रीन पर, आप उस पर अपने सजेशन भेज सकते हैं। और यूट्यूब का जो ये हमारा प्रोग्राम है यूट्यूब पर अपलोड हो जाता है, वहाँ पर भी आप इसे देख सकते हैं। एक बात मैं और करना चाहूँगा, इस वक्त जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि हमारी मेडिकल साइंस के लिए बहुत सारी चीज़ें चैलेंज बनी हुई हैं। तो कैंसर भी आज के दौर में हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो माहिरीन हैं, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। वो उस पर मुसलसल तहकीक कर रहे हैं और बहुत हद तक चीज़ें बेहतर की तरफ जा रही हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अगला हमारा जो टॉपिक है कैंसर अवेयरनेस को लेकर है, उसकी बेदारी वाला प्रोग्राम रहेगा। आप उसको ज़रूर देखिएगा और पूरा देखिएगा। आपको छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पर हम। अपना बहुत ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए, खुश रहिए। आदाब। जिगर को सबसे ज्यादा नुकसान शराब से होता है, इसलिए इसे तर्क करना जरूरी है। हेपेटाइटिस बी और सी से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाएं। अगर हेपेटाइटिस या फैमिली हिस्ट्री हो तो चेकअप जरूरी है। सिरिंज या आलात से बचें ताकि हेपेटाइटिस का खतरा कम हो। ताजा फल, सब्जियां, प्रोटीन और कम चिकनाई वाली ग़िज़ाएं जिगर के लिए मुफीद है। मोटापा फैटी लिवर का बाइस बन सकता है जो सिरोसिस में बदल सकता है। गैर जरूरी या जायद दवाइयाँ जिगर को नुकसान पहुंचा सकती हैं।